नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फर्स्ट हिंदी की बुक सारंगी का पाठ नंबर 17 हवा। तो दोस्तों, ये जो मेरा पाठ है इसमें मेरी एक बहुत ही प्यारी सी एक कविता दी हुई है जो कि मेरे हवा के ऊपर है। ठीक है, अभी हम लोग इस कविता को थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए सीधे हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ऊ प र ऊपर, नाना पे ई की मात्रा नी, चाचा पे ए की मात्रा चे नीचे, दादा पे आ की मात्रा दा ए और चंद्रबिंदी ए दाएं, बाबा पे आ की मात्रा बा ए और चंद्रबिंदी ए बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ह वावा पे आ की मात्रा वाह हवा, च लाला पे ई की मात्रा ली चली, सा पे आ की मात्रा सा चंद्रबिंदी सा ये साए साए, हवा चली साए साए। मामा पे ऊ की मात्रा मुँह आधा ना, तो आधा मुँह और आधा ना मुन, नाना पे ई की मात्रा नी मुन्नी, काका पे ओ की मात्रा को, छाछा पे ए की मात्रा छेड़ छेड़, कारा कर मुन्नी को छेड़कर, चढ़ चढ़ गई गई, पापा पे ए की मात्रा पेड़ पेड़, पर हा पे आ की मात्रा हाथ हाथ, न हा पे ए की मात्रा ही नहीं, आ ऊ उस पे चंद्रबिंदी ऊ, गगा पे ए की मात्रा गी आऊंगी आऊंगी, हाथ नहीं आऊंगी, दादा पे ऊ की मात्रा दूर दूर, मैं उड़ उड़, जा पे आ की मात्रा जा ऊ उस पे चंद्रबिंदी ऊ, गगा पे ई की मात्रा गी जाऊंगी जाऊंगी, दूर में उड़ जाऊंगी। मुन्नी, बाबा पे ओ की मात्रा बो, लला पे ई की मात्रा ली बोली, हा पे चंद्रबिंदी हंस हंस, कर कर हंस कर, मुन्नी बोली हंसकर। वावा पे आ की मात्रा वाह हवा, रारा पे आ की मात्रा रा, नाना पे ई की मात्रा नी रानी, हवा रानी बस बस कर कर, हवा रानी बस कर। पकड़ पकड़, ताता पे ओ की मात्रा तू, झझा पे ए की मात्रा झे तुझे, मैं लाला पे आ की मात्रा ला ऊ, चंद्रबिंदी ऊ, गगा पे की मात्रा गी, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फाफा पे ऊ की मात्रा फुग फुग गे फुग्गे, मामा पे ए की मात्रा मैं और चंद्रबिंदी और बिंदी मैं, लाला पे ए की मात्रा ले जा ऊ, चंद्रबिंदी ऊ गी, फुग्गे में ले जाऊंगी। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग एक बार फिर से इसको प्रॉपरली रीड कर लेते हैं, ठीक है, और साथ ही में इसका मतलब भी समझते चलेंगे। ऊपर नीचे दाएं बाएं, हवा चली साएं साएं। देखिए, ये पंक्तियां क्या कह रही हैं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी ऊपर नीचे और दाएं बाएं यानी कि लेफ्ट राइट, हवा जो है वो चल रही है कैसे, साएं साएं। मतलब कि ये एक ऐसे दृश्य के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे हवा बहुत तेजी से चल रही है, हो सकता है आंधी आंधी आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं जो हवा है बहुत ही तेज साएं साएं करके चल रही है। मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर, मुन्नी को छेड़कर, मुन्नी ये कोई बच्ची है जो कि बाहर घूम रही थी या बाहर होगी, एकदम से हवा आई और इसको परेशान करके, हवा एकदम से आती नहीं है, खूब जोर से आती तो आपके एकदम आँख नहीं खोल पाते हो, आँखों में मिट्टी जाने लग जाती है, साथ ही में आपके कपड़े वपड़े उड़ने लग जाते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि भाई मुन्नी को छेड़कर, ये जो हवा है ये मुन्नी को छेड़कर यानी कि मुन्नी को परेशान करके चढ़ गई पेड़ पर। ठीक, आसपास कोई पेड़ होगा उस पर जाके जो हवा है चढ़ गई है। चढ़ गई मतलब हवा जो है बहुत तेजी से पेड़ पर लड़ रही है, जिससे कि पेड़ के खूब पत्ते उड़ रहे हैं, पेड़ खूब उड़ रहा है, जिससे कि देखने से ऐसा लग रहा है कि जो ये हवा है ये पेड़ के ऊपर जाकर क्या है, चढ़ गई है। हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं उड़ जाऊंगी। अब यहाँ पे हवा की तरफ से
यहाँ पर हवा की तरफ से थोड़ी कह सकते हो बातें हो रही हैं। ठीक है, तो हवा क्या है भाई, हवा ये कह रही कि मैं तुम्हारे किसी के हाथ नहीं आऊंगी। जो हवा है, बताओ दोस्तों, क्या वो किसी के हाथ आती है? नहीं आती है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे कि हाथ नहीं आऊंगी, दूर मैं उड़ जाऊंगी। मतलब हाथ नहीं आने वाली मैं, और दूर उड़ के चली जाऊंगी। मुन्नी बोली हंसकर। तो ये देखिए जो मुन्नी है वो हंसकर बोल रही है। क्या बोल रही है? हंसकर। हवा रानी बस कर, कि हवा रानी अब बस करो, अब और शरारत मत करो, अब मुझे और परेशान मत करो। पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, मैं तुझे पकड़ के तो लाऊंगी, चाहे जितना भी दूर क्यों ना तो चली जाए हवा रानी, मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगी। फुग्गे मैं ले जाऊंगी। फुग्गे क्या होते हैं दोस्तों? गुब्बारे। ठीक है, और गुब्बारों को कैसे भरा जाता है? हवा से। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कह रहे कि मैं तुझे पकड़ लाऊंगी और फुग्गे में ले जाऊंगी। फुग्गे यानी कि गुब्बारे में ले जाऊंगी। ठीक है, चलिए, इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं शिवचरण सरोहा जी। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये हमारी कविता हो गई, हम लोग ने अच्छे से समझ ली। चलिए अब इसके जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं उसको कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है मेरा दोस्तों, चित्रकारी। मान लीजिए कि मुन्नी ने हवा से भरे फुग्गे आपको दे दिए। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए मुन्नी ने हवा से भरे हुए जो फुग्गे हैं, जो गुब्बारे हैं, वो इसने आपको दे दिए। आप उन फुग्गों से क्या करेंगे? तो बताइए दोस्तों, आप उन गुब्बारों से, आप उन फुग्गों से क्या करोगे? सोचिए, चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखिए। आपको सोचना होगा कि आप उस गुब्बारे से क्या करोगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चित्र बनाना होगा, जो भी आपके उन फुग्गों से करने की इच्छा है उसको दर्शाता हुआ। साथ ही में कुछ शब्द भी आप गुब्बारों के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चित्र में देखकर बताइए कि मुन्नी के बाईं ओर, दाईं ओर, उसके आगे और उसके पीछे क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे मेरा चित्र दे रखा हुआ है। आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है और फिर ये बताना है कि मुन्नी के दाएं तरफ क्या है, बाईं तरफ क्या है, उसके आगे क्या है और उसके पीछे क्या है। ठीक है, तो पहले तो इस चित्र में हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि मुन्नी के दायां साइड कौन सा है और बायां साइड कौन सा है। ठीक है, तो दायां का मतलब होता है लेफ्ट और साइड राइट, और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, दाएं का मतलब क्या होता है? राइट, और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है ना। तो मुन्नी इस तरफ मुंह करके खड़ी है, तो राइट साइड इसका यानी कि दायां इधर होगा और बायां क्या होगा? इधर होगा। तो दाईं तरफ क्या है दोस्तों? दाईं तरफ रखा हुआ है इसके गमला और साथ ही में ये पेड़। ठीक है ना। और इसके बाईं तरफ क्या है? इसके बाईं तरफ यहां पे भी मेरा पेड़ है। ठीक, आगे क्या है? आगे यहाँ पे इनके दादा दादी बच्चे खेल रहे हैं, और पीछे क्या है? पीछे है ये घर। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो हमको यहाँ पे भर देना है। मुन्नी की दाएं तरफ क्या था? मुन्नी की दाएं तरफ था पेड़ जिसपे झूला लटका हुआ है और गमला था। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो पेड़, अरे पेड़। ठीक है, और ये गमला, गमला। ठीक, अच्छा, बाईं तरफ क्या था? दाईं तरफ तो पेड़ और गमला था। बाईं तरफ क्या था? बाईं तरफ भी इसके पेड़ था। ठीक है ना। और शायद पत्थर पड़े हुए थे, रुको एक तरफ देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे पत्थर, पेड़ ही है वैसे तो। ठीक है, इसके इधर पेड़ ही, तो पेड़ ही, एक ही चीज़ रहने दो। ठीक, एक ही चीज़ है। चलो, मुन्नी के आगे कौन है? तो मुन्नी के आगे इसके दादा दादी बैठे हैं, दादा दादी और भाई बहन खेल रहे हैं आगे। ठीक है, भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, चलो, मुन्नी के पीछे क्या है? तो दोस्तों मुन्नी के पीछे है घर। और क्या है मुन्नी के पीछे? और तो कुछ नहीं है मुन्नी के पीछे, घर ही है। ठीक है ना, घर ही है। ठीक है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा आपका, घर। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा ये वाला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है मेरा भूल भुलैया। घोड़े को जंगल तक पहुंचाइए, यहाँ घोड़ा केवल औ के रास्ते पर ही चलता है और अन्य अक्षरों पर रुक जाता है। तो आपको घोड़े को जंगल तक पहुंचाना होगा और ये सिर्फ औ के रास्ते पर ही चलेगा, मतलब ये औ से होता होता ही जाएगा। ठीक है, तो ये घोड़ा है इधर हमारा और ये जंगल है। ठीक, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हमको लेके जाना है, और ये ओ के रास्ते होता जाएगा। ठीक है, ओ ही है ना, ओ तो नहीं है, नहीं ओ ही है।
तो घोड़ा हमारा ऐसे जाएगा, देखो यहां से शुरू हो सकता है, ठीक। इस साइड अगर जा रहा है तो इस साइड से इधर शुरू होगा, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यहां, और ये पहुंच गया, ठीक है ना। यही एक लौता रास्ता मुझे दिख रहा है, बाकी और कोई रास्ता। अच्छा रुको 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 रुको, अगर ऊपर से मैं शुरू करता हूँ तो भी आ जाएगा, यहां से यहां, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर और इधर, ठीक है। और ये पहुंच गया जंगल, ठीक है ना। तो आखिर में ये एक बहुत ही अच्छा हमारा खेल दिया हुआ है, ठीक है। मज़ेदार है, मस्त है, आप लोग भी खुद से करके देखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा पाठ खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा, ठीक है। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।